महादेव और सती अभी प्रजापति दक्ष के महल से प्रस्थान कर कैलाश जाने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही राह में मुसीबतें आना शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में अब माता सती और महादेव के सामने दो नंदी खड़े हैं। दोनों का ही रूप और स्वर एक समान है। आम नजर से देखने वाला कोई भी शख्स कभी भी उनकी सही पहचान नहीं कर सकता, यहां तक कि देवता भी उन्हें देखकर चकित रह जाएं। लेकिन महादेव के पास तो हर समस्या का समाधान है। जहां अपने सामने के दृश्य को देख माता सती चिंतित हैं, वहीं महादेव के मुख पर रहस्यमयी मुस्कान है। दोनों नंदी महादेव को प्रणाम करने के बाद एक दूसरे को देखने लगे। तभी महादेव ने उन्हें पुकारा, नंदी। जी प्रभु। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, जिसे सुन महादेव ने गंभीर लहजे में कहा, यद्यपि तुम दोनों में से एक असली नंदी है, इसलिए मैं बहरूपी को आज्ञा देता हूं कि वो अपने असली रूप में आ जाए। महादेव के इतना कहने के बाद दोनों डरते हुए बोले, प्रभु, मेरे स्वामी, मैं ही आपका नंदी हूं। दोनों के स्वर एक साथ निकल रहे थे। इसका मतलब साफ था कि बहरूपी मायावी शक्तियों से संपन्न है, इसलिए वो इतनी जल्दी असली नंदी की आवाज और शब्दों को साथ साथ दोहरा रहा है। इसके बाद महादेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हुए कहा, नंदी यहां आओ। महादेव की आज्ञा सुन दोनों नंदी उनकी ओर बढ़ने लगे। तभी महादेव ने कहा, तुम नहीं, असली नंदी ये है। महादेव ने यह बात सती के साथ वाले नंदी से कही, जिसके साथ सती महादेव के पास जा रही थी। और जब उन्हें इसकी जानकारी हुई कि वो ही बहरूपी को असली मान उसके साथ जा रही थी, तो वो हैरान रह गई। असलियत सामने आते ही बहरूपी अपने वास्तविक रूप में आ गया, जो एक असुर ही था। और वह असुर कोई और नहीं बल्कि बलासुर ही था। वहीं उसके विकराल शरीर और गले में लगे सींग को देख सती घबरा गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो ऐसे भयानक असुर के साथ ही राह में आगे बढ़ रही थी। महादेव, वाकई आप अंतर्यामी है। मेरे असली रूप को पहचानने का सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है, किंतु आपने मुझे पहचान लिया। असली रूप में आते ही बलासुर जोर जोर से हंसने लगा। ये देख नंदी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, वास्तविकता सामने आने पर भी महादेव के सामने क्षमा मांगने और अपने यहाँ आने का कारण बताने के स्थान पर तुम अभी भी हंस रहे हो। सच में ये कार्य कोई मूर्ख ही कर सकता है। नंदी की बात सुनकर भी बलासुर विचलित नहीं हुआ, बल्कि वो और जोर जोर से हंसते हुए बोला, भले ही मेरा छल सामने आ चुका है, किंतु मेरे बल का सामना करना अभी बाकी है। और रहा सवाल मेरे यहाँ आने का, तो अब तक महादेव उसके पीछे छिपे कारण को भी जान चुके होंगे। बलासुर की बातों में सच्चाई थी, क्योंकि महादेव जान चुके थे कि उसे तारकासुर ने सती की हत्या के लिए भेजा है। हालांकि इस पर स्पष्टीकरण देने की जगह महादेव ने बलासुर से कहा, अब तुम्हारा अंत तय है बलासुर। इतना कहते ही महादेव अपने रुद्र अवतार में आ गए और उनका त्रिशूल तेज धारदार तलवार में बदल गया। वहीं बलासुर ने भी मंत्र से अपने हाथ में तलवार प्रकट कर ली। उसका निशाना अभी भी सती ही थी, लेकिन जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, महादेव के एक ही प्रहार ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अगले ही पल बलासुर का शरीर धूल में बदल गया और इस तरह से एक बार फिर महादेव ने माता सती के प्राणों की रक्षा की, जबकि सती अभी भी डरी सहमी सी महादेव के पीछे खड़ी थी। अब तक महादेव भी अपने मानव रूप में वापस आ चुके थे और सती को डरा देख उन्होंने मुस्कुराते हुए सती से कहा, सती, सब ठीक है, बलासुर का अंत हो चुका है। मेरे रहते तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सती ने अभी भी कुछ नहीं कहा और वो ऐसे ही खड़े रहकर महादेव को देखती रहीं। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष के महल में पहले से ज्यादा परेशान रेवती
चंद्रमा को समझाने और उन्हें मनाने में लगी हुई हैं। इसलिए वो एक बार फिर उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके समक्ष आ पहुंची हैं, जहां उन्हें देखते ही चंद्रमा गुस्से से उठकर जाने लगे। लेकिन उन्हें रोकते हुए रेवती ने नम आंखों से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं आप मुझसे रुष्ट हैं, किंतु पिताजी से आपके बारे में बात करने का कारण आपको अपमानित करना नहीं था। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। लेकिन इन बातों से चंद्रमा का क्रोध कहां शांत होने वाला था। उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है रेवती, जबकि सच यही है कि तुमने अपने पिता से मेरी शिकायत की, वो भी मेरा प्रेम पाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है प्रेम कोई वस्तु है जो जोर जबरदस्ती करके मिल जाएगी? तुम और तुम्हारे पिता प्रेम को कभी नहीं समझ पाएंगे, और ना ही अब हमारे बीच कुछ भी सही हो पाएगा। ऐसा मत कहिए स्वामी। चंद्रमा के इन शब्दों को सुनकर रेवती टूट गई और रोते रोते जमीन पर बैठ गई, जबकि चंद्रमा उन्हें देखे बिना ही वहां से चले गए। लेकिन उन दोनों के अलावा कोई और भी था जो दोनों की सभी बातों को सुन चुका था, और वो थे प्रजापति दक्ष। अपनी पुत्र के इस हाल और चंद्रमा के व्यवहार पर दक्ष की आंखें क्रोध से लाल हो गई। फिर भी उन्होंने वहां कुछ नहीं कहा और दरबार में वापस आकर चंद्रमा और रेवती के बीच के संवाद को याद करते हुए कुछ सोचने लगे। इधर बलासुर के वध के बाद अब तक सती की चेतना वापस आ चुकी थी और वो महादेव के हाथ को पकड़े हुए बैठी हुई थी। तभी उन्होंने महादेव से सवाल किया, स्वामी, बलासुर नामक यह असुर जिस कारण से यहां आया था, उसकी जानकारी आपको है तो कृपया मुझे बताएं। महादेव को इस बात का पहले से ही एहसास हो गया था कि चेतना में आते ही सती सबसे पहले यही प्रश्न करेंगी, जिसका उत्तर महादेव उन्हें देना नहीं चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने सती को समझाते हुए कहा, सती, अभी हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए और अधिक विलंब करना उचित नहीं होगा। नहीं, पहले आप उस असुर के यहां आने का कारण बताएं, तभी मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊंगी। अपने हठी स्वभाव के कारण सती इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी। इसलिए महादेव को उन्हें सच्चाई से अवगत कराना पड़ा। उन्होंने विस्तार से सती को सब बताना शुरू किया। बलासुर यहां तुम्हारी हत्या करने के इरादे से आया था और इसके पीछे असुर सम्राट तारकासुर का हाथ है। इतना ही नहीं, अभी तक तुम पर असुरों ने जितनी बार हमला करने की कोशिश की, उन सभी को तारकासुर ने ही भेजा था। महादेव के बताने पर सती असुरों के हमला करने की वजह को तो जान चुकी हैं, लेकिन इस जानकारी के बाद उनके मन में अब और अधिक सवाल उत्पन्न होने लगे। इसलिए उन्होंने महादेव से अगला सवाल किया, किंतु ये तारकासुर मेरे प्राणों के पीछे क्यों पड़ा है? थोड़ी देर की शांति के बाद महादेव ने गंभीर होते हुए कहा, इसके पीछे की वजह मैं ही हूं सती। तुम्हें स्मरण होगा कि इन्हीं परेशानियों से दूर रखने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करने से मना किया था, क्योंकि ये शुरुआत मात्र है। मेरा ये मानव रूप में उत्पन्न होना सृष्टि कल्याण के लिए ही है, ताकि मैं हर मुसीबत से संसार की रक्षा कर सकूं। ऐसे में मुझसे जुड़ने वाला अपने जीवन को भी कठिनाइयों में डाल लेता है। सती को अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने कहा, आपके रहते हुए मुझे कभी किसी बात का भय नहीं होगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि तारकासुर मेरी हत्या क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि उसे ऐसा वरदान मिला है कि मेरे पुत्र के हाथों ही उसका अंत होगा, और अब उसे भय है कि हमारे विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाला पुत्र ही उसके लिए काल बनेगा। अपनी बात कहने के बाद महादेव शांत हो गए और सती के अगले सवाल की प्रतीक्षा करने लगे। वहीं थोड़ा सोचते हुए सती ने अगला सवाल किया, लेकिन इस तरह का वरदान तारकासुर को दिया किसने? उसने ये वरदान मुझसे ही प्राप्त किया है। इतना कहते ही महादेव शांत हो गए, जबकि सती गंभीर होकर उन्हें देखने लगी। तभी महादेव ने कहा, ये काफी समय पहले की बात है, जब तारकासुर ने मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न किया, जिसके बाद मुझे दर्शन देने पड़े। इसी दौरान उसने अमरता का वरदान मांगा, जिसको पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए उसने बाद में इस तरह अपनी मृत्यु की इच्छा जाहिर की और मैं मना नहीं कर पाया। महादेव मासूमियत से
सती को सभी बातें बता रहे थे और सती उन्हें ध्यान से देख रही थी। पहले तो उन्हें महादेव पर क्रोध आया, लेकिन अगले ही पल उनके मुख को देखकर सती मंद मंद मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने कहा, आप वाकई भोले हैं स्वामी, इसलिए आपके भक्त आपको भोलेनाथ कहकर भी संबोधित करते हैं। सती की बात सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए। फिर महादेव का हाथ पकड़े हुए ही सती उनके साथ कैलाश की ओर बढ़ने लगी और उनके पीछे पीछे नंदी चल रहे थे। इधर असुर सम्राट तारकासुर को बलासुर के वध की जानकारी मिल चुकी थी, जिसे सुनते ही उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने क्रोध से संपूर्ण संसार को भस्म करना चाह रहा था, लेकिन महादेव के रहते वो ऐसा करने में असमर्थ था। फिर भी उसका क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए उसने तेरकिराज से कहा, क्या हुआ तेरकिराज? तुमने तो कहा था बलासुर मायावी शक्तियों से संपन्न बलशाली असुर है। उसी असुर की महादेव ने एक ही हमले में हत्या कर दी। वहीं उसकी बात सुन तेरकिराज ने डरते हुए जवाब दिया, क्षमा कीजिएगा सम्राट, किंतु बलासुर की ताकत 1,00,000 गजों के बराबर ही थी, लेकिन महादेव का सामना करना किसी के वश में नहीं है, इसलिए उसकी हत्या हुई। अब क्या हम एक एक कर अपने सभी असुरों का वध होते हुए देखते रहें? तारकासुर ने सवाल किया। तेरकिराज ने जवाब दिया, नहीं सम्राट, अब हमें अपनी उस योजना का परिपालन करना होगा जिसकी तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे हैं। इतना सुनते ही तारकासुर के चेहरे पर राहत नजर आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब महादेव को पुत्र की प्राप्ति से रोकने का यही उपाय मात्र बचा है। क्या इसके लिए हमारी सेना तैयार है? जी हाँ सम्राट, वो तो कब से युद्ध के इंतजार में ही बैठे हैं। अब तक तेरकिराज के चेहरे का भी भाव बदल चुका था। तो ठीक है, सभी को पूरी ताकत से स्वर्ग पर चढ़ाई करने का आदेश दो, अब समय आ चुका है। तारकासुर की ये वही योजना थी जिस पर तेरकिराज कई वर्षों से काम कर रहा था। इस योजना के मुताबिक असुर स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले हैं और उन्हें रोकने के लिए महादेव ही एकमात्र उपाय होंगे, और ऐसा होने पर उन्हें सती के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस तरह से महादेव को पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी। इधर प्रजापति दक्ष अपने दरबार में बैठे हुए रेवती की दशा के बारे में सोचकर व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें चंद्रमा के व्यवहार पर भी क्रोध आ रहा है, लेकिन अपने जमाता होने के कारण वो उन्हें कठोर दंड देना नहीं चाहते। फिर भी उनसे एक बार बात करना दक्ष के लिए आवश्यक है, इसलिए उन्होंने एक बार फिर चंद्रमा को दरबार में उपस्थित होने का आदेश भिजवा दिया है। अब तक प्रसूति को भी रेवती और चंद्रमा के बीच के कलह की जानकारी मिल चुकी है। साथ ही उन्हें यह भी पता चल चुका था कि इस बारे में दक्ष उनसे पहले ही बात कर चुके हैं, और अब एक बार फिर उन्होंने चंद्रमा को दरबार में बुलाया है। इसलिए दक्ष को समझाने के लिए प्रसूति उनके दरबार में पहुंच गई। उन्होंने दक्ष से पूछा, स्वामी, रेवती और चंद्रमा को लेकर महल में हो रही बातें सत्य हैं? प्रसूति का सवाल सुन दक्ष ने कहा, दुख हुआ ये जानकर कि एक मां को ही अपनी पुत्री की इस दशा की कोई जानकारी नहीं है। वैसे जो भी तुमने सुना है वो सत्य है। वही दक्ष के उल्हाने को अनदेखा करते हुए प्रसूति ने कहा, राजन, चंद्रमा हमारे जमाता हैं। रेवती के अलावा आपने अपनी बाकी पुत्रियों का विवाह उनसे किया है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप उनसे बात करते समय क्रोध ना करें। प्रसूति, मैं प्रजापति दक्ष हूं। मुझे अपनी बात समझाने के लिए क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु चंद्रमा ने मेरे समझाने पर भी समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए उनसे पुनः बात करके समस्या का समाधान निकालना ही होगा। दक्ष भले ही अभी तक शांत बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रसूति उनके क्रोध से भली भांति परिचित है, इसलिए उन्हें दक्ष और चंद्रमा के बीच होने वाली वार्ता को लेकर चिंता हो रही है। हालांकि दक्ष को समझाना भी सरल कार्य नहीं है। अब क्या होगा जब एक बार फिर चंद्रमा दक्ष के सामने होंगे? वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए सती महादेव के साथ कैलाश जाने के लिए यात्रा कर रही हैं। अब तक उन्हें कैलाश नजर आने लगा है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही
उन्हें कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना होगा। कैलाश पर प्रवेश करना और वहां के वातावरण में खुद को ढालना उनके लिए बिल्कुल भी सरल नहीं होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ने पर सबसे पहले उन्हें हिमखंड के पहाड़ नजर आने लगे। इससे पहले सती कभी भी यहां तक नहीं आई थी, इसलिए अब उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी महसूस होने लगी। उनका समूचा शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। ठंडी हवाओं के कारण उनके होंठ सूखने लगे। ये नजारा देख नंदी व्याकुल होकर महादेव से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, माता को कैलाश के वातावरण से परेशानी होना शुरू हो गई है। आपसे निवेदन है, कुछ करिए महादेव, कुछ करिए। सती की परेशानी और नंदी की व्याकुलता के बीच महादेव के मुख के भाव स्थिर हैं। वही नंदी के निवेदन पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी, अब से ये कैलाश ही सती का आश्रय होने वाला है। यहां प्रकृति स्वयं वास करती है, इसलिए यहां के वातावरण में सती को खुद को ढालना ही होगा। यदि आज मैंने इसमें सती की सहायता करने की कोशिश की, तो इसके बाद सती यहां रहने योग्य खुद को नहीं बना पाएंगी। महादेव ने नंदी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सती आगे बढ़ती जा रही थी, उनकी मुश्किलें और बढ़ने लगी। इसलिए नंदी ने एक बार फिर हाथ जोड़कर महादेव से विनती की, प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं। संसार की हर शक्ति आपसे ही होकर गुजरती है, तो क्या आप माता को अपनी शक्तियों में से कुछ शक्तियां नहीं दे सकते? इससे माता की तकलीफ भी कम हो जाएगी। नहीं नंदी, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। अभी सती को भले ही खुद के आदि शक्ति होने की जानकारी हो चुकी है, किंतु अभी भी सती एक मनुष्य के समान ही है। उन्हें खुद के आदि शक्ति होने का एहसास नहीं हुआ है, और जब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, वो मेरे द्वारा दी जाने वाली किसी भी शक्ति को अवशोषित नहीं कर पाएंगी। अब जाकर महादेव की बात नंदी समझ चुके हैं, लेकिन इससे सती की तकलीफें कम नहीं होने वाली हैं, जबकि कैलाश अभी भी दूर है। अब आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करेंगी सती?